जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी हुई। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन सामने आए। कई लोगों ने इसको लेकर सही बात करी और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जिन लोगों ने इसको लेकर गलत बात कही। सीधी सी बात है, अपनी अपनी मेंटालिटी है। और क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इसीलिए आपको अपनी बात रखने का हक भी पूरी तरीके से है। लेकिन ऐसे में कैटरीना कैफ की जब तस्वीरें अब दोबारा से वायरल होना शुरू हुई हैं, जिसमें कि वो पूरी सनातनी संस्कृति में डूबी हुई नजर आ रही हैं, उसको देखकर लोगों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और लोग लोग क्या, बल्कि कुछ नेता तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि ये किसी तैमूर या फिर औरंगजेब की अम्मी नहीं बनने वाली है। ज़रा देखते हैं किसने क्या कुछ कहा है इस बारे में, और ट्विटर रिएक्शन की तरफ भी देखेंगे। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने राजस्थान में अभिनेता विकी कौशल से शादी रचाई, जिसकी मीडिया में खूब चर्चा हुई। अब उनके बारे में हरियाणा भाजपा के प्रभारी अरुण यादव ने एक ट्वीट किया है जो खासा वायरल हो रहा है। अरुण यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, सौ में मुस्कान। इसका मजाक उड़ाने की जगह इसका इतिहास भुलाकर स्वागत कीजिए, क्योंकि ये किसी तैमूर या फिर औरंगजेब की मां नहीं बनेगी। साथ ही में उन्होंने कैटरीना कैफ की एक तस्वीर भी शेयर करी। लाइव हिंदुस्तान की खबर के अनुसार सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी लव लाइफ का इस्तेमाल अपनी फिल्मों को हिट कराने और खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए करते हैं। लेकिन कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपने रिश्ते को एकदम गुप्त रखा। हालांकि बॉलीवुड में शादियों से सुर्खियों बटोरने का एक नया ट्रेंड बना हुआ है। हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपने हाथों की मेहंदी दिखाते हुए तस्वीर भी पोस्ट करी थी। मुंबई के जुहू में इन दोनों ने अपार्टमेंट भी लिया है। विकी कौशल के माता पिता सैम कौशल और वीना कौशल को उनके नए अपार्टमेंट में कार से जाते हुए देखा गया था। दोनों परिवारों ने उससे पहले पंडित बुलाकर घरवास की पूजा भी कराई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी करने के बाद ये दोनों इसमें शिफ्ट कर गए, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार काम चल रहा था। बता दें कि 4 BHK अपार्टमेंट 5,000 स्क्वायर फीट का है, जहां से बीच भी दिखाई देता है। इस घर के लिए विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने करीब ₹2.25 करोड़ का डिपॉजिट किया है और अगले 36 महीनों के लिए 8 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से रेंट भी जमा करने वाले हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहते हैं। मालदीव से हनीमून मनाकर लौटने के बाद से दोनों साथ में ही दिखे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर विकी कौशल ने एक फैन के बधाइयों का जवाब भी दिया था। विकी कौशल अब सारा अली खान के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने शादी के बाद अपने पति विकी कौशल के साथ नए घर में प्रवेश किया। इससे पहले घर में गृह प्रवेश की पूजा भी करी गई, जहां उनके परिजन भी मौजूद रहे। नवदंपति ने मुंबई के जुहू में यह मकान लिया है। गृह प्रवेश रविवार को होना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक पंडित को घर में जाते देखा जा सकता है और इसी के बाद पूजा और गृह प्रवेश का अनुमान लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्यक्रम के बाद उनके परिजनों को कार से बाहर निकलते देखा गया। वीडियो में विकी के माता पिता को कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ देखा गया था और उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर इनको लेकर ही बातचीत चल रही है। जरा ट्विटर पे अरुण यादव के ट्वीट के ऊपर आए हुए रिएक्शन की तरफ भी देख लेते हैं। तो अरुण यादव ने वो ट्वीट किया था जिसमें कि उन्होंने कैटरीना कैफ की ये फोटो भी साझा करी थी, जिसके साथ में इसके ऊपर काफ़ी सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जैसे कि दर्शन सिंह लिखते हैं कि ये कैटरीना का व्यक्तिगत फैसला है, अभी भविष्य में क्या छुपा हो सकता है, आने वाला समय में विकी कौशल ही धर्मांतरण कर ले, क्योंकि सनातन सबको समाहित कर सकता है लेकिन अंदर के संस्कारों को नहीं बदल सकता। इसको जवाब देते हुए पवन नायक ने लिखा है कि ऐसे संवेदनशील विचार ना रखें। जो भी हो, अमृता सिंह, मलाइका अरोड़ा, करिश्मा कपूर आदि लोगों से तो लाख गुना अच्छी है। इनफैक्टो लिखते हैं, दुर्भाग्य यह है कि अगर कोई हिंदू लड़की दूसरे धर्म में जाकर तैमूर पैदा करे तो उसके बचाव में 100 हिंदू खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म की लड़की हिंदू धर्म में आकर सनातन धर्म का पालन करे तो वही 100 हिंदू उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे नींद से जागो और अपने ही धर्म की रक्षा करो। सत्येंद्र नाथ लिखते हैं, कुछ भी हो लेकिन कैटरीना ने सनातन संस्कृति का पालन करते हुए उन तमाम लड़कियों को एक सीख दी है कि कितना भी मॉडर्न हो जाओ लेकिन सनातन संस्कृति बिल्कुल भी ना छोड़ो। इसके अगले ट्वीट में लिखा है कि एक और जो है गुजरात में बैठी है अकेली तन्हा बेबस, जिसे एक नालायक ब्याह कर लाया था लेकिन फिर भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर एक और ट्वीट में मतलब ये देखिए, ऐसी अभिनेत्री को बहुत बहुत स्वागत जिन्होंने भारत की संस्कृति को अपनाया रखा। उन तमाम लड़कियों को भी सीख दी है कि कितना भी मॉडर्न हो जाओ लेकिन सनातन संस्कृति कभी ना छोड़ो। निहाल लिखते हैं, करीना को सैफ ले गया, ऐश को अभिषेक ले गया, धीरज धर के धीर ले गए, दीपिका को रणबीर ले गया, कर रहा है मुश्किल जीना इश्क कमीना। विकी कौशल के साथ चली गई कैटरीना, जीना जिंदगी शान से, कोई गुरूर मत रखना, बच्चों का नाम कमाल रख देना मगर तैमूर मत रखना। सुरक्षा, ये सुरेश अलवेला जी ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया है। वेदव लिखते हैं कि यादव जी, इनके एक्टिंग ड्रामेबाजी पर मत जाइए, ये फिल्मी सितारे रोज नए नए ड्रामेबाजी करते रहते हैं। अभी कोई बड़ी ऑफर दे तो रूप बदल कर हिंदू संस्कृति की धज्जियां उड़ाने वाले रोल निभाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये फिल्मी भंड मुंह मांगे पैसे मिलने पर कभी भी किसी का तरह भी रोल कर सकते हैं। ठाकुर जी लिखते हैं कि स्वागत करने वाले हम कौन होते हैं, इतनी जल्दी इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हाँ, मजाक या ट्रोल भी ना करें।
प्रदीप लिखते हैं, पता ही नहीं क्यों स्टारडम को पप्पू कंजरखाना जैसे लोगों के बारे में बात कर करके पहले इनके भाव बढ़ाते हैं और फिर कमेंट करते हैं, पता नहीं। इसके आगे मालिनी जी लिखते हैं कि श्री जी इन फिल्म स्टार्स के इंटरनल क्या सेटिंग हो गई होगी। मतलब ऑल इन ऑल सब लोग लगभग यही कह रहे हैं कि भैया इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो, क्योंकि हो सकता है कि सुर्खियां बटोरने के नाम पर भी ये काम किया जा रहा हो और बाद में कौन क्या कर जाए ये हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।